दोस्तों, एक बहुत पुरानी बात है। एक बड़े विद्वान महात्मा थे। उनका अपना एक आश्रम था जहां पर वो तप साधना करते और अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। अब एक दिन जब महात्मा अपने आश्रम में ध्यान साधना में बैठे हुए थे, तभी उनके पास कुछ शिष्य आए। असल में इन सब शिष्यों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो महात्मा से वहां से जाने की अनुमति लेने आए थे। अब महात्मा को ध्यान में बैठे देख वो सब के सब शिष्य उनके सामने नीचे धरती पर बैठ गए। और कुछ देर बाद जब महात्मा अपनी ध्यान साधना से बाहर आए तो उन सब ने उन्हें प्रणाम किया। और उन शिष्यों में से एक जिज्ञासु शिष्य ने महात्मा से सवाल किया कि गुरुदेव, आज इस आश्रम में हमारा आखिरी दिन है और आज यहां से जाने के बाद हम जीवन की असली दौड़ में भाग लेंगे और यहां से मिली शिक्षा जीवन भर एक उज्जवल प्रकाश की भांति हमें रास्ता दिखाएगी और क्या सही है क्या गलत ये हमें बताएगी। अब क्योंकि आज हम आपके सामने अंतिम बार बैठे हैं तो मैं आपसे एक ऐसा मंत्र जानना चाहता हूं जिसे जानने के बाद हमारे लिए जीवन का एक कांटों भरा रास्ता सुगम हो सके और हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। गुरुदेव उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन एक बहुत भारी चीज है जिसमें न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं और न जाने कितनी सफलता और कितनी असफलताओं से आपको रूबरू होना पड़ता है। इसलिए किसी एक मंत्र से हर चीज में सफलता हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जीवन का एक ऐसा मंत्र है या एक ऐसी बात है जिसको जानने के बाद आपके लिए सफलता को हासिल करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब महात्मा ने सभी शिष्यों को एक कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार एक किसान था। वो बड़ा मेहनती और समझदार किस्म का आदमी था। एक दिन उस किसान के घर उससे मिलने उसका कोई परिचित आया। उस समय वो किसान घर पर नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि वो खेत पर गए हैं, मैं बच्चों को बुलाने के लिए भेजती हूं, तब तक आप इंतजार करो। अब वो परिचित घर के बाहर लगी एक कुर्सी पर इंतजार करने लगे। अब कुछ ही देर में किसान खेत से अपने घर आ पहुंचा। उसके साथ साथ उसका एक पालतू कुत्ता भी आया। अब जब वो किसान अपने उस परिचित के पास पहुंचा तो एक अजीब सी बात को देखकर वो परिचित थोड़ा हैरान हुआ। असल में उस किसान का कुत्ता जोरों से हाँफ रहा था। उसकी ये हालत देखकर उससे मिलने आए व्यक्ति ने पूछा कि क्या आपका खेत बहुत दूर है? इस पर किसान ने कहा कि नहीं, मेरा खेत तो बड़ा पास ही है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों एक साथ आए हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी थकान नहीं है, जबकि तुम्हारा कुत्ता बड़ी जोर से हाँफ रहा है। अब किसान ने मुस्कुराते हुए और अपने उस परिचित को समझाते हुए कहा कि मैं और मेरा कुत्ता एक ही रास्ते से घर आए हैं और मेरा खेत भी कोई खास दूर नहीं है, लेकिन मैं थका नहीं हूं और मेरा कुत्ता थक चुका है। इसका कारण यह है कि मैं सीधे रास्ते से चलकर अपने घर आया हूं, मगर मेरा कुत्ता अपनी आदत से मजबूर है, इसलिए कभी ये दूसरे कुत्ते को देखकर उनके साथ भागने या उसके पीछे दौड़ने लगता था और कभी कभी किसी और कुत्ते पर भौंकता हुआ वापस मेरे पास आ जाता था और फिर जैसे ही इसे कोई और कुत्ता नजर आता फिर उसके पीछे दौड़ने लगता। यानी अपनी आदत के अनुसार इसका ये क्रम पूरे रास्ते भर जारी रहा और इसलिए वो घर पहुंचते पहुंचते थक चुका था। अब मुस्कुराते हुए उस महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर ध्यान से देखा जाए तो यही स्थिति आज के इंसान की भी है। हर इंसान का जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता ही है जिसे पाने के लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो पाते। अब अगर देखा जाए कि जीवन के किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना यूं तो कठिन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं, हमें उस रास्ते में अनेकों कठिनाइयां रूपी कुत्ते मिलते रहते हैं। अब रास्ते में मिलने वाले ये कुत्ते व्यक्ति को उसके लक्ष्य और कामयाबी के रास्ते से भटकाते हैं। अब जो इंसान अपने रास्ते पर बिना किसी से उलझे चलता रहता है, वो अपनी मंजिल पर बिना थके
और सबसे जल्दी और बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन जो इंसान इन कठिनाइयों और रास्ते में आने वाली किसी प्रकार की रुकावटों से उलझ उलझ कर आगे बढ़ता है, उसे ये भटकाव बुरे तरीके से थका देता है। और ऐसा इंसान पहली बात तो अपनी मंजिल या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, या फिर अगर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाता है तो वो बहुत ज्यादा थकने के कारण अपने उस लक्ष्य पर बड़ी देरी से पहुंचता है। यानी लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा यह है कि आप अपनी ऊर्जा को रास्ते में मिलने वाले कुत्तों के साथ बर्बाद कर देते हो। अब महात्मा सबको समझाते हुए कहते हैं कि इस आश्रम से जाने के बाद आपको भी अपने जीवन में अनेकों रुकावटें मिलेंगी, इसलिए यह जरूरी है कि इन कुत्तों को भौंकने दो और तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते रहो। और आप देखना कि ऐसे चलते हुए और आगे बढ़ते हुए एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इन सब के चक्कर में पड़ोगे और सबसे उलझने की कोशिश करोगे तो बिना वजह के ही थक जाओगे। तो अभी आपको सोचना है कि आपको किसान की तरह सीधा चलना है या उस कुत्ते की तरह दूसरों से उलझते हुए चलना है। और दोस्तों, अगर आप इस बात का निर्णय अच्छे से कर लेते हो तो आपको सफलता मिलना तय है, क्योंकि सफलता के लिए सही समय की नहीं, सही निर्णय की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीख पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हो कि हमारा ये वीडियो YouTube अन्य लोगों तक भी पहुंचाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि YouTube आपके लाइक और कमेंट देखकर ही हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में वीडियो को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।